अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं कारोप्रेक्टर असद मिर्जा। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 टेस्ट फॉर herniated disc एंड sciatica। अब sciatica का तो आपको पता है, न्यूरो टिश्यू टाइटनेस हो, बैक से लेके लेग तक पेन जाता है, या नमनेस आती है या टिंगलिंग होती है, तो ये होता है sciatica। अब इसका कॉज क्या होता है? अब ये कॉज herniated डिस्क की वजह से है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम ये 3 टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं कि आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमें sciatica का कॉज है वो herniated डिस्क है। और अगर न्यूरो टिश्यू टाइटनेस है, मान लीजिए किसी को लेग में टाइटनेस रह रही है बहुत अरसे से, तो उसके लिए भी जो टेस्ट करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब डिस्क की वजह से नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है या नहीं, तो उसके लिए आप सब ने SLR टेस्ट मतलब स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे वेल लेग साइन टेस्ट। तो चलते हैं अपने पहले टेस्ट की तरफ, वेल लेग टेस्ट। अच्छा, अब हम SLR में क्या करते हैं? मान लीजिए आपको राइट लेग में पेन जा रहा है, तो हम कहते हैं राइट sciatica हो रहा है। तो उसमें हम आपकी इस तरह लेट के, आपकी राइट लेग में पेन जा रहा है तो हम आपकी राइट लेग को ही रेज करके चेक करते हैं। तो अब वेल लेग टेस्ट में हम आपकी अनअफेक्टेड लेग को रेज करके देखेंगे, क्योंकि कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो अपनी लेफ्ट लेग को भी रेज करते हैं तो भी उनको राइट साइड पे पेन आता है। तो इसको बोलते हैं वेल लेग साइन। इसमें हमारी जो डिस्क है वो मिडली निकली होती है। तो अब हमने क्या करना है? हमने अपनी अनअफेक्टेड मतलब अपनी लेफ्ट लेग को रेज करना है। अगर लेफ्ट लेग को रेज करने में आपको राइट साइड पे पेन आता है तो इसको बोलते हैं वेल लेग साइन। तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आपका जो डिस्क का मटेरियल है वो मिडली निकला हुआ है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने सेकंड टेस्ट की तरफ, स्लम्प टेस्ट। अब इसमें क्या करना है? पेशेंट ने बैठ जाना है किसी भी प्लेन जगह पे, थोड़ी ऊंची जगह होनी चाहिए। आपने अपने हाथ पीछे रख लेने बैक पे, और आपने अपनी लंबर स्पाइन को फ्लेक्शन में लेके जाना है, मतलब जैसे हम ढीले होके बैठते हैं। और उसके बाद आपने अपनी थोरेसिक स्पाइन को फोल्ड कर लेना है ऐसे, और उसके बाद आपने अपनी नेक को भी नीचे कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद आपने अपनी चिन को भी अपनी चेस्ट के साथ लगा लेना है इस तरह से। और उसके बाद आपने अपनी लेग को स्ट्रेट करना शुरू करना है। अब मान लीजिए कि अगर आपकी लेफ्ट लेग में पेन है तो आप अपनी लेफ्ट लेग को रेज करेंगे और उसके बाद अपने पाँव को डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस पे वही वाले सिम्टम रेज होने चाहिए जो आपको चलते हुए बैठते हुए पेन आती है, जो आपके ओरिजिनल सिम्टम्स हैं। क्योंकि ये टेस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, आपके न्यूरो टिश्यूज को इतना ज़्यादा खींचता है, आपके थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, आपके नी के पीछे, आपके हैमस्ट्रिंग पे, आपके काफ के पीछे, सब जगह पे इतना ज़्यादा खिंचाव आता है। तो अगर हल्का फुल्का स्ट्रेच हो या थोड़ी टाइटनेस हो या थोड़ी स्ट्रेचिंग फील हो और आप कहें कि हल्का फुल्का खिंचाव है, तो वो नॉर्मल बात है। बट अगर इस टेस्ट को करने से आपके वही वाले सिम्टम रिप्रोड्यूस होते हैं जो डेली रूटीन में आपको sciatica के सिम्टम्स आ रहे हैं, चलते हुए आपको पेन आती है, तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा, फिर मैं इधर दोबारा रिपीट कर दूं व्यूअर्स, आपके वही वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस होने चाहिए जो ओरिजिनली आपके sciatica के सिम्टम्स होते हैं। अगर हल्का फुल्का स्ट्रेच या कोई टाइटनेस रह रही है तो वो नॉर्मल चीज़ है, उस पर घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये टेस्ट होता है आपके न्यूरो टिश्यू टाइटनेस को चेक करने का, तो इसको हम बोलते हैं स्लम्प टेस्ट। अच्छा व्यूअर्स, इस टेस्ट में आपने सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है, जिस किसी को भी अभी एक्यूट स्लिप डिस्क हुई है, मतलब अभी कुछ दिन ही हुए हैं उसको डिस्क प्रोलैप्स हुए, तो वो अभी सही तरह बैठ भी नहीं पा रहा, उसको बैठने में भी पेन होती है, तो वो ये टेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि इस पे आपने अपनी लंबर स्पाइन को फ्लेक्शन में लेके जाना है
तो उससे उसकी पेन बढ़ सकती है। तो अक्यूट स्लिप डिस्क का पेशेंट सिर्फ एसएलआर टेस्ट करके, मतलब स्ट्रेट लेग रेस करके ही पता लगा सकता है कि उसकी प्रॉब्लम स्वेयर है। तो ये टेस्ट हम तब करेंगे जब हमें पता है न्यूरो टिश्यू टाइटनेस है, पेशेंट को बहुत अरसा हो गया डिस्क प्रलैप्स हुए फिर भी उसकी शटिका ठीक नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं न्यूरो टिश्यू टाइटनेस है। तो हमें उन न्यूरो टिश्यूज को खींचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे टाइटनेस आ रही है। तो ये टेस्ट हम तब करते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, वेल्सलवा मैन्योर। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए पेशेंट को लेग में पेन जा रही है, शटिका हो रहा है, तो अब ये देखना है कि ये डिस्क हर्निएशन की वजह से हो रहा है या नहीं। तो इसमें हमने बैठ जाना है ऐसे करके, जैसे हम इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, और हमने सांस को अंदर खींचना है, ब्रीथ इन, और आपने अपने सांस को अंदर रोक लेना है, और उसके बाद आपने जोर लगाना है जैसे आप मोशन पास करने के लिए जोर लगाते हैं। तो जब आप जोर लगाएंगे अपने पेट के ऊपर, तो आपके जो सिम्टम रेज हों उसकी रीज़न होती है आपका इंटरनल थैकल प्रेशर। आप लोगों ने कई बार अपनी एमआरआई में देखा होगा, लिखा होता है थैकल सैक। वो जो इंट्राथैकल प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी जो डिस्क बाहर आई हुई है उसको टाइट करता है, उसको प्रेस करता है आपकी नर्व्स के ऊपर, तो उसकी वजह से आपके सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हम बोलते हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूं कि अगर मान लीजिए कि आप इस तरह बैठे, सांस अंदर खींचा, ब्रीद इन, सांस को रोका और जोर लगाया, और जोर लगाने पे भी आपको पेन नहीं आती, तो आपने हल्की सी, मान लीजिए कि अगर आपको लेफ्ट लेग में पेन है तो आप हल्की सी इसमें अपनी लेफ्ट लेग को रेस करें, तो आप हल्की सी अपनी लेफ्ट लेग को रेस करके देखेंगे। तो अगर तब भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते तो इसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है। तो व्यूअर्स, ये थे आपके 3 टेस्ट जिससे आप चेक कर सकते हैं अपनी डिस्क हर्निएशन को, शटिका को। मुझसे अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका जिससे हम पता कर सकें विदाउट एमआरआई कि हमें शटिका के सिम्टम्स या डिस्क प्रलैप्स के सिम्टम्स हैं भी कि नहीं हैं। तो ये टेस्ट उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर पेशेंट्स को तो कई कई साल हो जाते हैं एमआरआई नहीं कराते, क्योंकि उनको डर लगता है, मशीन में नहीं जा सकते, उनका सांस रुकता है। तो उन सब पेशेंट्स के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब जिन किसी को भी नर्व कंप्रेशन के इश्यूज आ गए हैं, डिस्क बल्ज के इश्यूज आ गए हैं, तो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से उनके नर्व कंप्रेशन को रिलीज कराते हैं और एक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब जिन पेशेंट्स को भी नर्व कंप्रेशन, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन के इश्यूज आ चुके हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मेरी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।